प्रणाम दर्शक, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका अभिनंदन है। भगवान शिव त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता, विष्णु या पालक और महेश्वर या विनाशक, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, से बनी है। समय के साथ शिव के अनेक रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया है। यह 4 वीडियो की श्रृंखला भगवान शिव के 28 अवतारों पर केंद्रित होगा, जिनका उल्लेख कूर्म पुराण में किया गया है। पहले भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इन 7 शिव जी के अवतारों के बारे में जानते हैं। आइए। अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शिव का यह आधा पुरुष और आधा नारी रूप, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है, स्त्री और पुरुष ऊर्जा के समन्वय का प्रतीक है। यह शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती की अविभाज्यता और ब्रह्मांड में संतुलन को दर्शाता है। अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा भगवान शिव का एक अवतार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। यह कहा जाता है कि वे विष पुरुष थे, जो समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा हलाहल विष के सेवन के बाद उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की और पांडवों के शिविर पर रात के समय हमला कर दिया, जिसमें सोते हुए कई योद्धा पांडवों के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र मारे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के प्राण भी लेने का प्रयत्न किया। इस कृत्य के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें शाश्वत पीड़ा का श्राप दिया। हालांकि उनकी यह नकारात्मक छवि है, फिर भी कुछ परंपराओं में उन्हें चिरंजीवी या अमर व्यक्तियों में से एक के रूप में पूजा जाता है। हमारे चैनल पर अश्वत्थामा के बारे में एक वीडियो उपलब्ध है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अवश्य देखिएगा। अवधूत अवतार। अवधूत अवतार भगवान शिव ने देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के उद्देश्य से धारण किया। देवताओं के राजा के रूप में इंद्र अहंकारी हो गए थे। एक अवसर पर जब इंद्र और अन्य देवता कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे थे, भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उनका मार्ग रोक दिया। इंद्र के बार बार आग्रह के बावजूद वह तपस्वी अडिग रहा। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उसे हिला भी नहीं सके। इस घटना से इंद्र का अहंकार चूर हो गया। प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी असली पहचान प्रकट की। रुद्र अवतार। रुद्र का अर्थ है गर्जना करने वाला या चिल्लाने वाला। यह भगवान शिव के भयंकर और विनाशकारी रूप का प्रतीक है। इस रूप में शिव तूफानों, गरज और प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों से जुड़े हुए हैं। भैरव अवतार। भैरव भगवान शिव का भयंकर और भयावह रूप है, जो विनाश और विघटन से जुड़ा हुआ है। यह अवतार जीवन की अस्थिरता और सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होने की आवश्यकता को दर्शाता है। भिक्षुवर्य अवतार। भिक्षुवर्य भगवान शिव का एक रूप है, जिसमें वे एक तपस्वी के रूप में दर्शाए गए हैं, जो भिक्षा मांगते हैं। इस अवतार में शिव एक लकड़ी और एक भिक्षा पात्र लेकर चलते हैं, जो उनके त्याग और सांसारिक वस्तुओं से निर्लिप्तता का प्रतीक है। भिक्षुवर्य अवतार से जुड़ी कहानियाँ शिव के उपदेशों और भक्तों के मार्गदर्शन को उजागर करती हैं। इस रूप में शिव को आध्यात्मिक विनम्रता और त्याग के लिए पूजा जाता है। भिक्षुवर्य अवतार की कथा विदर्भ के राजा सत्यार्थ, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके पुत्र के इर्द गिर्द घूमती है। राजा सत्यार्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जंगल में शरण लेती हैं, जहां वह अपने बच्चे को जन्म देती हैं और झील पर एक मगरमच्छ का सामना करती हैं। भिक्षुक के वेश में भगवान शिव उनकी मदद करते हैं और बच्चे के राजसी वंश को उजागर करते हैं। शिव उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, जो दिव्य सहायता से बड़ा होकर अंततः राज्य को पुनः स्थापित करता है। ब्रह्मचारी अवतार। भगवान शिव ने अपने ब्रह्मचारी अवतार में देवी पार्वती की अपने साथ विवाह करने की दृढ़ता की परीक्षा ली। पार्वती, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में सती के रूप में अपने जीवन का बलिदान दिया था और पुनर्जन्म लिया, शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव ने एक ब्रह्मचारी तपस्वी का रूप धारण किया और पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। तपस्वी द्वारा शिव की आलोचना के बावजूद पार्वती का क्रोध उनके अटल प्रेम को प्रदर्शित करता है। अपनी असली पहचान प्रकट करने पर शिव ने पार्वती को अत्यधिक आनंद दिया। आज का भाग यहीं समाप्त होता है। इस श्रृंखला के दूसरे भाग के साथ हम बहुत जल्द उपस्थित होंगे। कृपया आज आज्ञा दीजिए। आपका मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही आभार है। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।